ओम शांति। आज एक सुंदर सी कहानी सुनेंगे। कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विपरीत चीजें हो जाती हैं जो हमें उस वक्त सही नहीं लगती हैं, और कुछ समय बीतने के बाद वही चीजें हुई हैं तो हम उन्हीं बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे ईश्वर, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। तो एक सुंदर सी कहानी से हम ये समझेंगे कि जो होता है सब बहुत अच्छा होता है। एक किसान था, उसके पास विशाल फलों का बगीचा था। उसके बगीचे में तरह तरह के फल फूल हुआ करते थे, और वो फलों को जब भी उसके बगीचे में सुंदर सुंदर फल पका करते थे तो वो राजा के पास लेके जाया करता था। तो हमेशा वो राजा के दरबार में फलों को लेकर जाता। अभी उसके बगीचे में बहुत फल पक गए थे एक साथ। आम है, अमरूद है, सारे फल पक गए। तो उसने सोचा कि इतने सारे फल पक गए हैं तो मैं राजा को कौन कौन से फल लेके जाऊं। पर न जाने उसके मन में क्या संकल्प आया और उसने अंगूर अपनी टोकरी में भरे और राजा के दरबार में ले गया। अब राजा के दरबार में ले जाके उसने राजा के पास अंगूरों की टोकरी रख दी और दूर जाकर बैठ गया। राजा अपनी ही धुन में खिन्न था, कुछ परेशान था। तो राजा ने अंगूर में से एक अंगूर खाया और एक किसान के ऊपर फेंकता गया। जब अंगूर राजा ने खाया और फिर किसान के ऊपर फेंकता गया, तो जब भी वो अंगूर राजा किसान के ऊपर फेंकता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर ये प्रक्रिया चलती रही। राजा एक अंगूर खाता, टोकरी से उठाकर दूसरा किसान के ऊपर फेंकता। किसान को लगता, लेकिन फिर वो कहता, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा को थोड़ी देर के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, सोचा कि मैं किसान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। तो फिर उसने पूछा कि मैं आपके ऊपर फल फेंक रहा हूँ, अंगूर फेंक रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं मेरे ईश्वर बड़ा दयालु है, वो कैसे? तो किसान बड़े भोलेपन से उत्तर दिया कि हे राजन, आज मेरे बगीचे में कई प्रकार के फल पके हुए थे। नारियल था, सेब था, बोर थे। अगर मैं वो सब फल लेके आता और वो आप मुझे फेंक के मारते तो मेरा क्या हाल होता। वाकई में ईश्वर बड़ा दयालु है। तो जीवन में कभी भी हमारे जीवन में हमारे घटना घटती है तो हमको धैर्य बनाए रखना चाहिए। जो हमारे विपरीत होती है, हमको लगता है सही नहीं है, हमारे साथ सही नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय हमको अपना धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि ईश्वर के घर में हमेशा न्याय होता है, कभी भी अन्याय नहीं होता है। इसलिए हमेशा हर बात में कोई ना कोई रहस्य समाये रहता है जो हम नहीं देख पाते हैं। वो समय आने पर ही समय उसका राज खोलता है। समय से पहले समय कोई भी चीज का राज नहीं खोलता है। समय आने पर ही समय उस चीज का राज खोलता है। तब हम कहते हैं, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद, शुक्रिया जो तूने उस समय हमें बचा लिया। जबकि उस समय वो परिस्थिति हमको बड़ी विपरीत लग रही थी, जो कि हमारे लिए सही थी, पर हम उस समय के राज को नहीं जानने के कारण वो बात हमको पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए हमेशा भगवान की कोई भी मर्जी में अपनी खुशी देखिए। परमात्मा कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता है। इसलिए सदा ईश्वर की रजा में राजी रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।